But
कल की कथा में हम लोग सुने कि किस प्रकार से गायों की एक पंक्ति बन गई और शकट की एक पंक्ति बन गई, और इतनी लंबी पंक्ति है कि उसको देखकर बंदीजन वितर्क करने लगते हैं कि किमियम यमुनया है, आहा क्या यह सुरधुनी की धारा है। सुरधुनी की धारा जो यमुना के साथ एकांत चर्चा के लिए उत्सुक होकर आई है, आकर मिल रही है। क्या यह क्षीर समुद्र की अक्षय तरंगमाला है, किमियम वृंदावन रेणु। क्षीर समुद्र की अक्षय तरंगमाला जो परम पावन वृंदावन की रज ग्रहण करने की लालसा से यहाँ उपस्थित हुए, वृंदावन रेणु। फिर दूसरा, नहीं नहीं ये दूसरी वस्तु है। क्या है भाई साहब? किमियम क्षीरो दशायिनः, या क्या पाताल से उठी हुई शेषनाग की फनलता का विस्तार है। फिर दूसरा कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है। किमियम भुवो मुक्तावली, क्या यह धरणी का मुक्ताहार है। बस बस यही है, ठीक कहा, यही है। इस प्रकार गोधन की शोभा से हर्षित हुए बंदीजन विविध प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं। इधर देखो, ब्रजरानी भाव समाधि से जागते ही कहीं नीलमणि फिर कोई चंचलता न कर बैठे, इस उद्देश्य से विविध चर्चा के द्वारा उन्हें भुलाने लगती है। क्या क्या चर्चा हो रहा है माँ से। श्री कृष्णचंद्र भी कौतूहल में भरकर जननी से पूछने लगते। क्या पूछ रहे हैं? माता क्वानु खलुह गच्छन्तः स्मः, मैया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जननी उत्तर देती है, पुत्र वृंदावन नामानि वनधामनि, मेरे लाल वृंदावन नामक वन भूमि में। फिर श्री कृष्णचंद्र किंचित विचारते हुए पुनः बोले, कब घर लौटेंगे। पुत्र के इस प्रश्न पर जननी के अधरों पर मंद मुस्कान छा जाती है और वे कहती है, वत्स घर तो हम लोगों के साथ ही वृंदावन जा रहा है। श्री कृष्णचंद्र के उल्लास का पार नहीं रहता। इसके अनंतर कुछ देर वे बलराम के साथ सकट गति के कारण, धीरे धीरे जो गति है सकट की, तो क्या क्या देखते हैं बलराम जी के साथ। वृक्ष गृह आदि को घूमते से अनुभव कर उनके संबंध में चर्चा करते हैं। फिर जननी के कंठ में ही झूलकर उनसे ही प्रश्न करने लगते हैं। अच्छा मैया यह तो बता, भवतु तत् वृंदावनम कुत्र, यह तो बता कि वृंदावन कहाँ है। इसका उत्तर जननी नहीं देती है, रोहिणी मैया देती है। पुत्र यमुनाया पारे, मेरे लाल यमुना के उस पार। ये माँ रोहिणी उत्तर दे रही है। फिर तो यमुना के संबंध में, जैसे यमुना का नाम, फिर यमुना के संबंध में अनेकों प्रश्नोत्तर चलते हैं। पूर्ण संतोष हो जाने पर श्री कृष्णचंद्र
इस बार श्री रोहिणी जी से ही पूछने लगे कि छोटी मैया लघु माता है क्या? ठीक है, बात समझ गए। तो का तत्र सात संपदस्ति, यह तो बताओ आखिर वृंदावन में ऐसी कौन सी सुख संपत्ति है जो हम लोग इतना प्रयास उठाकर, प्रयासेन प्रयास्यामः, जो हम लोग इतना प्रयास उठाकर वहाँ जा रहे हैं। रोहिणी मैया बोली क्या समझा देगी, तो बच्चे के भाषा में ही कहती है कि मेरे लाल वहाँ अनेकों क्रीड़ा स्थान है, तुम तो खेलने का स्थान खोजते हो ना, तो क्रीड़ा स्थानानि, अनेकों क्रीड़ा स्थान, क्रीड़ा सामग्रियां भी वहाँ बहुत है। क्रीडन कानि च बहूनि सन्ति, यह उत्तर सुनकर तो श्री कृष्णचंद्र आनंद से नाच उठते हैं। आहा, क्रीड़ा स्थान बहुत है और क्रीड़ा सामग्री भी बहुत है, तो वाह बहुत अच्छा। अगर सकट पर न होते तो अभी उस दिशा की ओर भाग छूटते, और रथ सघन वन के पथ से जाने लगता है, दोनों बहुत वन, घना वन है। उस समय जननी एवं पुत्र का मनोहर संवाद सुनने योग्य ही है। अब जानकर अनजान बने हुए से श्री कृष्णचंद्र आज सर्वथा अबोध शिशु की भांति प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं। जननी भी हंस हंस कर उत्तर दे रही है। श्री कृष्ण ने फिर पूछा, को सौ वृक्ष, ये तो वृक्ष सब दिखाई पड़ रहा है, कौन सा वृक्ष है? अपने चारों ओर असंख्य पत्रों को निरंतर संचालित करता हुआ यह कौन सा वृक्ष है? तो माँ बोलती है, पिप्पलः, यह पीपल है। असंख्य पत्रों को निरंतर संचालित करती हुई यह वृक्ष पीपल है। फिर कृष्ण पूछ देते हैं, ठीक है माँ, यह तो पीपल है, क्योंकि को अंड कोटिम सुते सो, ये अनेकों अंड धारण किए हुए, कोटि अंडों को प्रसव कर अंगों में लटकाए हुए कौन सा वृक्ष होता है ऐसा? छोटा छोटा अंडा नुमा लटका हुआ, तो माँ कहती है उदुम्बर, गुल्लर, ये गुल्लर है, उदुम्बर इसको कहते गुल्लर। फिर भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं कि अपनी सघन जटाओं से परिव्याप्त अंग वाला, घन घटा घन जटा व्याप्त मूर्ति, ये कौन सा वृक्ष है? तो माँ कहती है बट, ये बट का पेड़ है। इस प्रकार वन में जाते समय कि यह विचित्र प्रश्नावली, जननी पुत्र का यह मनोहर संवाद, गोप सुंदरियां, गोप ये सब सुन ही रही है निमग्न होकर परमानंद में। आश्चर्य है कि अपने अपने रथ पर आसीत प्रत्येक गोप सुंदरियों को यह अनुभव हो रहा है कि हमारा रथ ब्रजेश्वरी के रथ के अत्यंत समीप है, और वह सचमुच सब संवाद अच्छी तरह सुन रही है। जो हो, श्री कृष्णचंद्र फिर आगे पूछते हैं कि ठीक है माँ, इन पेड़ों के बारे में तो तुम बता दिया, पक्षी के बारे में बताओ। चित्र को एवं, यह रंग बिरंगा कौन पक्षी है? तो माँ कहती है यह मयूर है, मयूर। फिर आगे, यह मृदुकंठ से कुहू कुहू करने वाला, गाने वाला कौन है? यह मृदु कुहू गायक है। तो माँ कहती है कोकिल है, कोकिल नाम का पक्षी है, और यह ठीक मनुष्य की भांति। फिर भगवान पूछते हैं कि अब ठीक मनुष्य की भांति वाणी बोलने में समर्थ कौन है? तो यह सुख है। फिर पूछते हैं कि पुष्पपः कंचः भृंगः, पुष्पों का पराग पीने वाला ये कौन है? तो ये भ्रमर है। इस प्रकार युगल माताओं से राम श्याम दोनों शिशु बृहद वन से आगे के वन में आने पर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं तथा ब्रज सुंदरियों पर आनंद धारा का प्रभाव आकर उनका अभिषेक कर रहे हैं।
अब धीरे धीरे रवि नंदनी माने जमुना का किनारा आ गया। अभी भी थोड़ा इनका रथ आने में थोड़ा विलंब है। जननी नीलमणि को कलेवा कराने जाती है, पर नीलमणि तो ऐसे सरल कहाँ है कि सकट पर कलेवा कर ले। कहे नीचे पहले माँ उतरो तब हम कलेवा करेंगे। तो सकट रोक लिया जाता है, नीचे उतर कर एक सुंदर सा वन्य तरुवर की छाया में बैठकर वे कलेव करते हैं। अकेले नहीं, सखाओं के साथ। बहु व्यंजन बहु भांति रसोई, खट रस के परकार। सूरश्याम हलधर दो भैया, और सखा सब द्वार। सब मिलके कलेव कर रहे हैं। रास्ते में ही अभी हैं, यमुना के किनारे सकट समूह क्रमशः कलिंद कन्या के तट पर एकत्र होने लगता है। जैसे लगता है कि मंदर, कैलाश, हिमाचल आदि महान महीधर राजों के औरस शिशु खेलने की लालसा से श्रेणीबद्ध होकर यमुना तट पर आए हों और क्रीड़ा करने जा रहे हों। शस्त्रधारी गोपों के कई दल गो श्रेणी से पूर्व ही तट पर आ गए हैं। आगे से आगे प्रबंध जो करना है, आज तो रात्रि यहीं हो जाएगी, यमुना पार तो हो नहीं पाएगा। तो जो हो यमुना संतरण की व्यवस्था में नियुक्त गोप सैनिक एक बार देखते हैं कि रविनंदनी की नील लोल लहड़ियों की ओर, तथा फिर देखते हैं ढलते हुए भुवन भास्कर के रश्मिजाल की ओर, एवं सबसे अंत में नायक गोप की दृष्टि जाती है ब्रजवन से आते हुए क्रमशः निरंतर बढ़ रहे गोधन समूह, सकटावली और जन समुदाय की ओर। अरे इतना बड़ा समुदाय आज रुकेगा कहाँ? सबको यह जानते देर नहीं लगती कि आज तो यमुना संतरण सर्वथा असंभव है। रात्रि का निवास यहीं इसी पार करना है। ब्रजेश्वर की आज्ञा असंभव कार्य के लिए कदापि हो नहीं सकती। कभी भी ब्रजेश्वर ये नहीं कहेंगे कि अब रात्रि में इतने लोग यमुना पार करो। और ब्रजेश्वर तो अभी बहुत दूर है, अत्यंत दूर है। उनके रथ के तट पर आते आते अंशुमाली अस्ताचल में समा जाएं तो भी आश्चर्य नहीं। सूर्यास्त हो चुका है। अतः सर्वसम्मति से निश्चय कर देश काल के पूर्ण पंडित वे पूर्ववर्ती गोप एवं गोप सैनिक ब्रजेश की आज्ञा लिए बिना ही इस पार विश्राम करने के प्रबंध में जुट पड़ते हैं कि रात्रि विश्राम तो यही करना है। तो उस प्रबंध में जुट पड़ते हैं। और विश्राम भी कितना करना है, तो 4 पहर ही न विश्राम करना है। और बहुत सुंदर एक नगर जो किस चीज़ से बन गया, वस्त्रमय नगर, वस्त्रों से एक नगर जैसा बना दिया गया। चारों ओर से वस्त्रों के गृह, जिसको तंबू हम लोग कहते, खड़े हो गए। उनके ऊपर अगणित बितान, जो इसको चंदोवा कहा जाता, तान दिए गए। इसके अनंतर सब ओर से घेर कर प्राचीर के रूप में वस्त्रों की ही कनात खड़ी कर दी गई, जिसको भित्ति कहते हैं। अब बृहस्पति के ब्रजपुर में जैसे जहाँ चौरास्ते थे, ठीक वैसे के वैसे चौराहे बन गए। चौराहों के क्रम से ही सर्वत्र समान दूरी पर डोरी बांधकर निर्मित वणिकों की हाट वीथियाँ सुशोभित होने लगी। इसी वस्त्रमयी पुरी के अंतर्देश में बहिर्देश में यथास्थान गाया कर एकत्र होने लगती है। और उस समय उनकी शोभा तो देखने लायक है। पहले वहाँ कुछ गो श्रेणियाँ आकर खड़ी हुई, फिर क्रम से और आकर उनसे मिलने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे धेनु श्रेणी का विस्तार होने लगा। पहले तो प्रतीत होता था मानो वह धेनु राशि ज्योत्सना खंड हो, फिर संख्या बढ़ने पर ऐसा दिखने लगा जैसे दुग्धमय सरोवर हो। इसके अनंतर तो देखते ही देखते वह ओर छोड़ विहीन क्षीर समुद्र सी बनकर लहराने लगी। और इसी प्रकार से जो शकट को खींचते हुए बलि बर्द सब जो थे, बैल जिसको कहते हैं, वो भी द्वार से प्रवेश करने लगते हैं। प्रबंधक उन्हें यथा योग्य विश्राम शिविर तक पहुंचाते हैं। बलिवर्द सकट से खोलकर पृथक कर दिए जाते हैं।
फिर उस सकट पर बैठी हुई वृद्धाएं, युवतियां, कुमारिकाएं नीचे उतरती है 4 पहर विश्राम जो करना है, और विश्राम के लिए उपयोगी सामग्रियां भी वे रथ से उतारती है। बैलों के रक्षकगण उनके लिए मृदुल तृण, जल, अन्न आदि का आहार प्रस्तुत करने में व्यस्त हो जाते हैं। गोप सुंदरियां घर बसाने लगती है, अपने अपने अधिकार में आए स्थान को, अपनी रंधशाला सेनागार को परिष्कृत सुव्यवस्थित करने में अधिकारीगण जुट पड़ते हैं। और अभी जैसे वैश्य लोग कहीं भी थोड़ा सा भी मेला गंगा जी के तट पर भी लगता है तो कोई जिलेबी बनाने लगता है, कोई पूड़ी बनाने लगता है, कोई कुछ बनाने लगता है, तो वैसे ही जो वणिक गण थे वे हाट सजा देते हैं, यथायोग क्रय विक्रय भी आरंभ हो जाता है। और जो अनुचरियां हैं ना वही द्रव्य लेने हाट चली आती, आवश्यक द्रव्य, किसको क्या चीज की जरूरत है तो वहां से खरीद के ले जाती है। इतने में ही भगवान किरणमाली अपने चतुर्याम व्यापी यात्रा पथ की परिसमाप्ति कर श्रांत से हुए मानो प्रसन्नतिक सुंदरी के भवन में निवास करने की इच्छा से नीचे उतर रहे हैं। इस प्रकार क्षितिज को छूने लगते हैं और ब्रजेंद्र, उपनंद, अभिनंद, सनंद, नंदन, ये 5 भाई, ब्रजेंद्र, उपनंद, अभिनंद, सनंद और नंदन, ये 5 भाई एवं कतिपय विशिष्ट वृद्ध गोप तो व्यवस्था का निरीक्षण करने पहले ही पहुंच चुके हैं। यद्यपि प्रबंधकों को यह आशा सर्वथा न थी कि इस अपार जन समुदाय शक्टावली एवं गोराशि को पार कर इनमें से कोई भी इतनी शीघ्रता से तट पर आ पाएंगे, तथापि सबके सब शिविर की रचना प्रारंभ होते न होते आ पहुँचे और प्रबंधकों की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए कालोचित कर्तव्य में योगदान देने लगे। किंतु अभी तक ब्रजेश्वरी का रथ नहीं पहुँचा है। अभी कृष्ण और बलराम जी, माता यशोदा और रोहिणी जी अभी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई, इसका कारण क्या है कि यशोदा रानी के चंचल जो नीलमणि एवं रोहिणी नंदन के बलराम जो उस रथ पर विराजित है, न जाने कितनी बार मैया को क्या कहते हैं, माँ बैलगाड़ी रुकवाओ, क्या भाई क्या करना है। कितनी बार राम श्याम ने सकट से उतरकर समीपवर्ती तालाब के प्रस्फुटित पद्मों का, कमल जो खिला पद्म पत्रों का चयन किया, वन्य तरुओं की छाया में बैठकर अपने द्वारा संग्रहित पत्रों पर ही मिष्ठान्न रखकर भोजन किया, फिर रथ पर चढ़ते कुछ दूर चलते। इतने में ही लता वल्लारियों पर कोई सुंदर कुसुम दिख जाता और वे उसे देने के लिए मचल उठते। कोई अन्य गोप या गोपी उसको चयन कर करके ला दे, यह कैसे संभव है, वे तो स्वयं चयन करके ही रहेंगे, कुसुम को अपने हाथ में लेकर ही वे शांत होंगे। इसके अतिरिक्त रथ जाता होता, पुष्पित तरुश्रेणी ऊपर झूमती होती, फलभार से लदे वृक्ष नमित हुए रथ को स्पर्श करते होते। यदि श्री कृष्णचंद्र जननी के भुलावे में पड़ गए, उस ओर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी तब तो ठीक, लेकिन जैसे उनकी पुष्प गुच्छ पर फल गुच्छों पर दृष्टि पड़ी, वे दोनों को तोड़कर ले लेने के लिए जननी को विवश कर देते, रथ रुकवा देते। ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी रथ से हाथ बढ़ाकर पुष्प तोड़ती, फल तोड़ती, और जब श्री कृष्णचंद्र के दोनों दुकुल पूर्ण हो जाते तब कहीं सकट बढ़ पाता। इस तरह से सकट बहुत देर से पहुंचा। अब जितने भी विहंगम, जिसको चिड़ियाँ जो है मधुर कलरव करते हुए आकाश पथ से अपने आवास नीर की ओर उड़े जा रहे हैं, मयूर आदि पक्षी ऊंचे वृक्षों की शाखा पर निविष्ट हो चुके हैं, मृगों के दल मंडलाकार हुए सब दिशाओं की ओर मुख किए शांत बैठे मंदमन रोमंथन, मानिए पागुड़ जिसको कहते हैं, रोम मंथन उसको भी कहते हैं, पागुड़ में तल्लीन है। अतिशय मधुपान से मुग्ध मधुकर वृंद कमल कोश निमिलित हो जाने के कारण वहीं बंदी बन चुके हैं। कुमुदनी अपनी अभिलाषित वेला का समागम देखकर प्रफुल्लित हो रही है, हंस उठी है।
अभी अभी निर्मित प्रत्येक वस्त्र गृह के अभ्यंतर दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। उन दीपों की ज्योति सौहृदय जन की हृदय ज्योति की भांति बाहर भी स्पष्ट परिलक्षित होने लगी है। प्रत्येक पथ में ब्रजेश के प्रहरीगण अपने अपने स्थान ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे अपने अभिनव शासन का विस्तार कर प्रदोष लक्ष्मी मानो भगवान श्री कृष्णचंद्र की परिचर्या करने के उद्देश्य से वहाँ पधारी हो। प्रदोष काल का ते शाम का इस तरह का जो समय होता है, और इस प्रकार उस यमुना तरंग मुखरित वन प्रांत को आच्छादित कर लेती है। अब ब्रजेश्वरी एवं श्री रोहिणी श्री कृष्णचंद्र एवं श्री बलराम को अंक में धारण किए रथ से उतरती हैं। उतर कर अपने लिए ही बने एक परम सुंदर विश्राम आगार में चली जाती हैं। अगणित दास दासियों ने सब कुछ पहले से ही सुव्यवस्थित कर रखा है। मैया एवं श्री रोहिणी के लिए एक ही कार्य बचा है, वह क्या है? तो यह कि यहाँ इस वनपथ के वस्त्रमय गृह में ही वे दोनों राम श्याम के समीप बैठकर यथेच्छ लार लड़ाएं, ताकि राम श्याम सो जाए। पहले तो भोजन, रात्रि भोजन तो कर ले। इसलिए मैया आते ही राम श्याम को, जिसको रात्रि भोजन को ब्यारू कहते हैं, ब्यारू कराने में लग जाती है। और उसी समय असंख्य गायों के एक साथ अविराम दोहन का भी समय हो गया। तो उससे जो एक प्रकार का साउंड निकलता है दोहन से उत्थित घर 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 का जो साउंड है, उसका महान रव श्री कृष्णचंद्र को सुन पड़ता है। पयोधि मंथन सी वह तुमुल ध्वनि, जैसे जैसे दुग्ध एकत्र होकर दोहन पात्र में घूमने लगता है, वैसे वैसे उत्तरोत्तर गंभीर मनोहर मधुर होती जाती है। तथा उसे सुन सुनकर श्री कृष्णचंद्र परमानंद में निमग्न होने लगते हैं। और कुछ ही क्षणों में श्री शैशवोचित आलस्य श्री कृष्णचंद्र के नेत्रों में भरने लगता है। मैया अनेकों मनुहार कर बातें सुना सुना कर उन्हें चैतन्य रखना चाहती है, अन्यथा उनके नीलमणि भूखे जो रह जाएंगे। अरे नीलमणि सुन सुन, देख बेटा, या देख। क्या देख माँ? तो दूहने वाले गोप तेरी धबली को, तुम्हारी जो गाय धबली नाम की गाय है और सबली नाम की जो गाय है, उसको दूहने जा रहे हैं। देख देख। अरे देख तो सही, उनके नाम ले लेकर वे उन्हें उच्च कंठ से पुकार रहे हैं, ओ धवली, ओ सबली, आजा। अरे आई आई, यह देख, वह देख। पुकार का उत्तर देती बदले में हाम हाम हाम्बा हाम्बा करती सबली आ गई। हाँ, गायों की भीड़ से निकलकर हुम्मा हुम्मा करती धबली भी दौड़ आई। जा, तू तो सो रहा है और तेरी गायें कूद रही है। वह देख, वे आकर गोपों के निकट खड़ी हो गई। गोप उनके अंगों पर बार बार हाथ फेर रहे हैं, उनका अंगमार्जन कर रहे हैं। ओ सचमुच तेरी सबली गाय कितनी सुंदर है, तू देख तो भला, बलिहारी तेरी धबली के मनोहर सौंदर्य की। इस प्रकार तत्कालीन गोदोहन के दृश्यों का वर्णन कर मैया श्री कृष्णचंद्र को सजग रखने का प्रयास करती है। पर श्री कृष्णचंद्र तो अर्ध चरवृत्त ग्रास मुख में लिए अभी आधा ही मुंह में चबाए हैं, आधा है ही वैसे, और तंद्रित होकर जननी की गोद में लुढ़क ही पड़ते हैं। और यही स्थिति बलराम जी की है। तो मैया देखती है उस दृश्य को, और देख करके उस सुंदरता को देखकर मन ही मन भाव करती है, धरम मधुरम वदनम मधुरम 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 वदनम मधुर नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम
मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम 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 मधुरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे राम हरे वासुदेव।